नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज हम सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। नर्स आप सब जानते हैं कितनी महत्वपूर्ण, सोसाइटी की सबसे महत्वपूर्ण सर्विस करने वाली इकाई है। नर्स हमें जीवन देती है। डॉक्टर की सहयोगी है। डॉक्टर तो डायग्नोज करके मरीज को इलाज कर देता है, लेकिन जो नर्सिंग होती है उसकी सेवा शुश्रूषा वो काम सिर्फ नर्स करती है। डॉक्टर ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन करने के बाद आजकल तो सब मशीनें कर रही हैं। मशीन जो रिपोर्ट देती है उस पर फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डॉक्टर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर कुछ नहीं करते, डॉक्टर सब कुछ करते हैं, लेकिन नर्स जो काम करती हैं वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय। हम सभी जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं उनका जन्मदिन है और उन्हीं की याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इटली के फ्लोरेंस शहर में हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल गणितज्ञ थी। उन्होंने गणित का प्रयोग इसमें किया और नर्सिंग में आंकड़े रख के फिर वो इलाज करती थी और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। कोविड-19 में तो नर्सों की भूमिका अतुलनीय है। तो आज जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो है सोशलॉजी ऑफ नर्स, नर्सों के लिए समाजशास्त्र। सोशलॉजी ऑफ नर्स या नर्सिंग, सोशलॉजी फॉर नर्सेस, जिसको हम कह सकते हैं नर्सों के लिए समाजशास्त्र, सोशलॉजी फॉर नर्सेस। जैसे विभिन्न विषयों पे हमने चर्चा करी, खिलौने का समाजशास्त्र, खेल का समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, राजनीति समाजशास्त्र, इसी प्रकार से नर्सों के लिए समाजशास्त्र। एक आज इस विषय पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, नर्सों के लिए समाजशास्त्र है क्या। नर्सिंग में जहां भी नर्सिंग क्लासेस होती हैं, बीएससी नर्सिंग हो या बीपीटी की क्लासेस हो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसमें एक विषय समाजशास्त्र का जरूर पढ़ाया जाता है। इसका मूल कारण यह है, हम सभी जानते हैं समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाज की विवेचना करता है। समाजशास्त्री ग्लिन ने तो कहा था कि विस्तृत रूप से समाजशास्त्र को जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। अर्थात जब दो व्यक्ति या बहुत से व्यक्ति आपस में आते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रियाएं होती हैं, बोलने, मिलने, जुलने से जो भी अंतःक्रियाएं होती हैं, उसका अध्ययन समाजशास्त्र के माध्यम से किया जाता है। समाजशास्त्र क्या है? समाज का मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। एक दूसरे को प्रभावित करना सामाजिक अंतःक्रिया का। जब हम आपसे बात, जैसे अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूं, तो आपसे मैं प्रभावित हूं, आप मुझसे प्रभावित हैं, हमारे आपके बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है। सामाजिक संबंधों के बिना अंतःक्रिया संभव ही नहीं है। कैन नॉट पॉसिबल एनी इंटरेक्शन विदाउट सोशल रिलेशनशिप। इसलिए समाजशास्त्र क्या है? सभी व्यक्तियों का अध्ययन करता है, सभी समाजों का अध्ययन करता है, जिसमें संपर्क होता है। सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में प्रवेश करता है और उनके साथ फिर वार्तालाप करता है। तो मौलिक सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं हमारे आपके बीच में, सामाजिक संबंधों के बीच में जब हम अंतःक्रियाएं होती हैं, मौलिक सामाजिक क्रियाएं, बेसिक सोशल प्रोसेस जो हैं वो हैं कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, व्यवस्थापन, एकोमोडेशन, आत्मसात, एसिमुलेशन। ये सारी सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप है और इसीलिए कहा गया, मैकाइवर और पेज ने तो कहा था समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में और संबंधों के जाल, जिसको उसने समाज कहा था, कि समाज को उसने कहा था सामाजिक संबंधों का जाल है। तो यहां पे जो आपसे मैं बात कर रहा हूं कि आपके साथ मैंने जो बात करी कि नर्सों के लिए समाजशास्त्र, नर्सों के लिए समाजशास्त्र, सोशलॉजी फॉर नर्सेस, इस पे जो मैं बात कर रहा हूं वो ये इसलिए पढ़ाया जाता है, नर्सों का समाजशास्त्र, सोशलॉजी ऑफ नर्सेस, इसलिए है कि नर्सिंग में सबसे पहले जब हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति रोगी के रूप में आता है, हॉस्पिटल में जब व्यक्ति का प्रवेश होता है, तो उसको सबसे पहले डायग्नोज करती है नर्स।
नर्स उससे वार्तालाप करती है, फिर उसके बाद डॉक्टर आके उसको डायग्नोस करते हैं। डॉक्टर फिजिकल डायग्नोशन का काम जो है शारीरिक रूप से परीक्षण का काम डॉक्टर करते हैं और मानसिक रूप से परीक्षण का काम नर्सेस करती हैं। तो डॉक्टर को नर्स और डॉक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है, नर्स और डॉक्टर के साथ में क्रियाकलाप होते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर ने जो मरीज का परीक्षण करने के बाद में, ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उसकी जो डायग्नोस करता है कि उसे कौन सी बीमारी है, किससे पीड़ित है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, उसके लिए वो दवाइयां देके जाता है और वो उसका काम खत्म हो जाता है डॉक्टर का। अब उसके बाद जो सेकंड काम शुरू होता है, ये पूरा काम शुरू होता है नर्स का। तो वो नर्स अगर समाजशास्त्र को नहीं जानेगी, नर्स अगर समाज से परिचित नहीं होगी, समाजशास्त्र नहीं पढ़ा होगा, समाजशास्त्र पढ़ने से समाज के बारे में जानकारी मिल जाती है, सामाजिक संबंधों को जानने लगती है, सामाजिक प्रक्रियाओं को जानने लगती है, सामाजिक व्यवस्था को जानने लगता है। तो नर्स जब सोशियोलॉजी पढ़ लेती है, उसको मालूम रहता है, तो वो देखती है कि मरीज किस बैकग्राउंड का है, किस संस्कृति का है, ग्रामीण संस्कृति का है कि नगरीय संस्कृति। ग्रामीण संस्कृति का तो ग्रामीण संस्कृति के हिसाब से उसके साथ वो उनकी जो परंपराएं रीति रिवाज हैं उनको लेके इलाज में एसोसिएट हो जाती, उसके साथ मरीज के साथ उसका एसोसिएशन उस संदर्भ में होता है। अगर अर्बन कल्चर का होगा तो अर्बन कल्चर के आदमी के साथ अर्बनाइजेशन के हिसाब से उसके साथ बिहेव करती है। तो नर्स को ये जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से धर्म के हिसाब से सबके अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, हिंदू धर्म की अलग मानता है, मुस्लिम की अलग, नर्स की अलग। तो नर्स को ये देखना पड़ता है कि हमारा मरीज किस धर्म को बिलोंग करता है, किस सोसाइटी को बिलोंग करता है, सोसाइटी के किस कैडर से आता है, अमीर है, गरीब है, साधारण है, मध्यम वर्गीय है, जनजाति समाज से है, ग्रामीण समाज से है, नगरीय समाज से है। इन सारे उसको देख के फिर वो शिक्षित अशिक्षित ये सारी उसको जानकारी लेने के बाद सामाजिक संबंधों के साथ से वो उससे कोरिलेट होती है। और नर्स का जब ये सामाजिक संबंध बन जाते हैं, अगर उसने सोशलॉजी पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे तरीके से वेल बिहेव नर्स काम कर पाती है। तो फिर वो सामाजिक संबंध बनाती है, अंतःक्रियाएं बनाती है। उन अंतःक्रियाओं, उन सामाजिक संबंधों के आधार पे नर्स मरीज को पूरी मर्ज की डायग्नोस कर लेती है। सोशलॉजी में हम जो रिसर्च करते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, केस स्टडी का प्रयोग करते हैं, साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। ये जो पद्धतियां हैं, इन पद्धतियों का प्रयोग नर्स को अपने मरीज के ट्रीटमेंट में करना पड़ता है। वो ऑब्जर्वेशन करती है। कई बार अभी जैसे कोविड-19 है, नर्सें ऑब्जर्वेशन कर रही हैं किस कैटेगरी के आ रहे हैं, वो पूरा डायग्नोस करती हैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, केस स्टडी करके फिर पूरा डायग्नोस करके बता रही हैं कि अभी इस बार जैसे 2020 में 50 प्लस वालों को, सिर्फ 50 और 60 प्लस वालों को कोरोना ने ज्यादा परेशान किया था, वो ज्यादा इफेक्टेड हुए थे। इस बार जो आया है अभी 2021 में, ये 35 टू 60 के एज ग्रुप में आया है। और इसी आधार पे नर्सों की डायग्नोसिस जो करा है, नर्सों ने जो ऑब्जर्वेशन करा, केस स्टडी करी, उसको सोशलॉजिस्ट ने देख के उसको डिग्निफाई करा कि अब आने वाले में स्टेज जो है बच्चों पे आ सकता है। ये कुछ चीजें हैं, परंपरा, रीति रिवाज, ये सारी चीज सोशलॉजी में के अंतर्गत नर्स को पढ़ाया जाता है, नर्स पढ़ती है। फिर उसके अपने दो प्रकार से नर्स के संबंध, डॉक्टर के साथ उसको अपने अलग संबंध बनाना रखते हैं, डॉक्टर के साथ कोरिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, मरीज के साथ सह संबंध होता है, मरीज के जो रिश्तेदार होते हैं, पेशेंट के जो रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ भी उसका संबंध होता है। तो नर्स क्या करती है, रोगी के साथ में रोकथाम करती है, बीमारी को सामुदायिक स्तर पे बढ़ने ना दे, सामुदायिक स्तर पे फैले ना बीमारी, उसकी रोकथाम करती है, सामाजिक व्यवस्था को समझती है, सामाजिक जीवन को समझती है, सामाजिक जीवन को, सामाजिक व्यवस्था को समझ के इसके साथ साथ नर्स के माध्यम से जो योजनाएं बनाई जाती हैं, सरकार की जो योजनाएं होती हैं, शासन के स्तर पे जो स्वास्थ्य की योजनाएं बनाई जाती, उससे समाज को, सोसाइटीज को अवेयर कराती है। वो बताती है, मरीज के पेशेंट को बताती है, उनके रिश्तेदारों को बताती है, ये योजना के तहत आपको यहाँ लाभ मिल सकता है, आप आयुष्मान कार्ड बनवा लीजिए, आपको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा, आप ये हेल्थ दे सकते हैं, आपको ये सुविधाएं मिल सकती हैं, इसके बाद आपको यहाँ ये करना पड़ा। बहुत सी चीजें जो हैं, शासन की योजनाएं, इस प्रकार से शासन को भी नए नर्सों के फीडबैक, तो सोसाइटी का जो है, इसलिए नर्सों के लिए समाजशास्त्र है, सोसाइटी फॉर नर्सेज जो है,
वो इसीलिए कराया जाता है कि नर्स जब तक समाज को नहीं समझेगी, समाज के परिप्रेक्ष्य में काम नहीं करेगी, वो उतने अच्छे से काम नहीं कर सकती। और आप देख रहे हैं कि जो संबंध होते हैं हमारे सामाजिक संबंधों के व्यवहार के आधार पे ही नर्स और मरीज और उनके पेशेंट के रिश्तेदारों के साथ, मरीज के रिश्तेदारों के साथ जो नर्स के संबंध बन जाते हैं, उन संबंधों के आधार पे आप देखते हैं स्वास्थ्य, मरीज बहुत जल्दी स्वस्थ होने लगता है, स्वास्थ्य लाभ उसको जल्दी मिलता है। तो ये है सोशलॉजी। इसके अंतर्गत जो समुदाय की बात करेंगे हम, संघर्ष की बात करते हैं, प्रतिस्पर्धा की बात होती है, सामाजिक व्यवस्था की बात होती है, सामाजिक प्रक्रियाओं की बात होती है, सामाजिक संबंधों की बात होती है, सामाजिक प्रकारों की बात, ये सारी चीजें बीएससी नर्सिंग में जब जाते हैं बच्चे तो उनको सोशलॉजी का अध्ययन कराया जाता है। सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि उनको सोशलॉजिकल एस्पेक्ट को अगर समझ लेगी नर्स, तो सोशलॉजिकल एस्पेक्ट को समझने के आधार पे वो मरीज और मरीज के रिश्तेदार और परिवार और डॉक्टर, इनके बीच में ट्रायंगल के रूप में नर्स काम करती है और उसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो ये नर्सों के लिए समाजशास्त्र जो है, सोशलॉजी ऑफ नर्सिंग, इसलिए मैंने रखा था क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और मैंने आपको बताया था इटली के एक छोटे से गांव फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। ये गणितज्ञ थी। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहले उनके माता पिता नहीं चाहते थे, उन्हें नर्सिंग व्यवसाय से ना, 1844 में वो नर्स बनी और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत काम किया। तो द लेडी विद लैम्प के नाम से मशहूर थी, क्योंकि उनकी जो लैम्प के साथ उनकी फोटो खूब छपती थी, वो मरीजों के साथ उठती बैठती थी। उन्होंने बहुत सी जो बताया था, उन्होंने अध्ययन करा था कि वहां पे जो कैंप थे, सैनिकों के जो कैंप बने थे, वहां पे पानी की सप्लाई सीवर लाइन भी जुड़ी हुई थी, इसलिए मरीज लोग बीमार। तो उन्होंने सर्वे करके बताया, एनालिसिस करा, समाजशास्त्रीय आधार पे उन्होंने सैंपल लेके उनका सर्वेक्षण किया, उसके आधार पर बताया। तो सीवर लाइन बंद करी गई तो सारे जो सिपाही थे वो जल्दी स्वस्थ होने लगे। इसी प्रकार से उन्होंने भारत में भी, जब अकाल सब पड़ा था उस वक्त, में भारत के परिप्रेक्ष्य में लिए थे। तो ये जो था फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो सक्सेस हुई हैं नर्स में, वो सोशलॉजी के कारण हुई। तो नर्सों के लिए समाजशास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए बीएससी नर्सिंग में पढ़ाया जाता। और आज उन्हीं के जन्मदिन पे, उनके जन्मदिन को याद करते हुए नर्सों के लिए समाजशास्त्र विषय पे मैंने अपना एक वीडियो प्रस्तुत किया है। आप इसको सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए। आपको इसी प्रकार से समाजशास्त्र कहाँ कहाँ होगा, कौन कौन से विषयों का समाजशास्त्र के साथ संबंध है, समाजशास्त्र किनके साथ है, सामाजिक संबंध कैसे हैं, हमारे सामाजिक व्यवहार कहते हैं, सामाजिक गतिविधियां कहते हैं, इन सभी का विश्लेषण मैं करूंगा। और एक सीरीज चला रहा हूं अभी मैं आपको समाजशास्त्र की ब्रांचेस की, समाजशास्त्र की शाखाओं की। इसमें मेडिकल सोशलॉजी की बात की थी मैंने, इंडस्ट्रियल सोशलॉजी की बात की है, पॉलिटिकल सोशलॉजी की बात की है, सोशलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स की बात की है, सोशलॉजी ऑफ टॉयज की बात की है, अब सोशलॉजी ऑफ नर्सेस की बात कर रहा हूं। और आगे भी इसी तरह से सोसाइटीज के जितने एस्पेक्ट हैं, जितने फैक्टर्स हैं, इन सभी को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको मेरा चैनल कैसे लगा, इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में अपने रिप्लाई दीजिएगा।